आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में मुक़द्दिसा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। मुक़द्दिसा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? मुक़द्दिसा के माने क्या हैं? मुक़द्दिसा नाम का मतलब क्या है? मुक़द्दिसा में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? मुक़द्दिसा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मुक़द्दिसा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? मुक़द्दिसा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? मुक़द्दिसा उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुक़द्दिसा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुक़द्दिसा के माने और मुक़द्दिसा नाम का मतलब है पाक, मासूमा, बुज़ुर्ग, फ़रिश्ता, सिफत, पाकीज़ा। मुक़द्दिसा में 6 हुरूफ हैं, मीम, काफ, डबल दाल, सीन, हे। ये इंग्लिश में मुक़द्दिसा लिखा हुआ है, ये हिंदी में मुक़द्दिसा लिखा हुआ है। मुक़द्दिसा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें मुक़द्दिसा लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद काफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल की जगह तशदीद को टच करेंगे, फिर उसके बाद सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह मुक़द्दिसा लिखा हुआ आ जाएगा। मुक़द्दिसा लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। मुक़द्दिसा लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, मीम। नंबर 2, काफ। नंबर 3, दाल। नंबर 4 दाल है, लेकिन इस दाल के जगह पे तशदीद लिखेंगे। इस तरह से उर्दू का तरीका यह है कि जब कोई हर्फ 2 मरतबा एक ही जगह इस्तेमाल होता है तो एक को लेकर इसके ऊपर ये तशदीद का निशान लगाते हैं। नंबर 5, सीन। नंबर 6, हे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। काफ, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये तशदीद हुरूफ के ऊपर लिखा जाता है। सीन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। हे, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर फुल लिखे जाएंगे और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं।
तो चलिए ये देखिए, ये तो फुल है, इनका शॉर्ट क्या होगा, ये मीम इस तरह से होगा, और काफ का शॉर्ट इस तरह से हो जाएगा, और दाल का शॉर्ट इस तरह से हो जाएगा, और सीन का शॉर्ट इस तरह से हो जाएगा, और हे का शॉर्ट यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो एक मरतबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा, मीम, इसी में ये जोड़ दिया काफ, इसी में ये जोड़ दिया दाल, फिर उसके बाद ये क्या लिखा, सीन, इसी में ये जोड़ दिया हे। ये क्या हो गया, मुक़द्दिसा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें, और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।